अब मैं बुलाना चाहूँगी वाइस प्रेसिडेंट विकास जी को, आए और वो अपना विचार रखें। मैं ऑल इंडिया क्राइम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फतेहपुर ब्रांच वाइस प्रेसिडेंट, फतेहपुर आइक्रो ब्रांच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अबरार अहमद जी का, वो ब्रांच प्रेसिडेंट निशा खान जी का, वाइस प्रेसिडेंट रूबी सिद्दीकी जी का एवं वाइस प्रेसिडेंट सन्नो खानम जी का व यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण व स्वतंत्र देश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। आज के दिन ही हमारा भारत देश मुगल ब्रिटिश साम्राज्य आदि की गुलामी की जंजीरों से लगभग 200 साल बाद आज़ाद हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के स्वतंत्र कराने के लिए हजारों लाखों सैनिकों ने और सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें से एक जोधा सिंह अटैया जी थे, जो फतेहपुर जनपद के खजुआ ब्लॉक के रसूलपुर गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही अपने आप को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करने का प्रण कर लिया और उन्होंने अपने भारत की एकता और नागरिकों की साथ से उन्होंने 27 अप्रैल 1858 को अपने साथ 21 क्रांतिकारी सैनिकों के साथ फतेहपुर जनपद के जहानाबाद तहसील में, अंग्रेज़ों के मुख्य तहसील जो थे उसमें उसको घेर लिया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद अंग्रेज शासन को इस बात का पता लग गया और अंग्रेजी शासन के घुड़सवार सेना ने उनको बंदी बना लिया और उनको बंदी बनाकर अपने अधीन करना चाहा। जैसे कारागार में ले जा रहे थे, रास्ते में खजुआ ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद अंग्रेज भारत छोड़ो का नारेबाजी बंद नहीं की। ये बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल रास नहीं आई और मुगल रोड में स्थित खजुआ के मुगल रोड में एक इमली के पेड़ में हमारे स्वतंत्र सेनानी जोधा सिंह अटैया जी को उनके 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ इमली के पेड़ पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उनका 100 इस बेरहमी से उनकी मौत की गई कि उनका 100 उन सभी के 100 36 दिनों तक उसी पेड़ पर लटकते रहे। ये घटना 28 अप्रैल 1858 की है, जब उन्होंने जहानाबाद की तहसील को घेरा था उसी के दूसरे दिन। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 1858 से लेके 1947 तक आज़ादी तक 89 सालों में कितने ही क्रांतिकारियों ने अपना ऐसे ही बलिदान दे दिया देश को स्वतंत्र कराने के लिए। हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने 1931 में अपने आप को हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर लटकवा दिया। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस परिस्थिति से गुजरकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत देश को आज़ाद कराया है, स्वतंत्र कराया है, वैसे ही हम लोगों को सबका यही प्रण होना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर अपने भारत को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रण लें। इसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे माननीय श्री कमल टंडन जी, जो कि आइक्रो के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना सुख, चैन, शांति, अमन और अपनी नौकरी का बलिदान करके सन 1993 ईस्वी में ऑल इंडिया क्राइम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय अपराध सुधारक संस्था की नींव रखी। उन्होंने बड़े बड़े कानूनी सलाहकारों से इसकी सलाह ली और दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने समाज में ऐसी संस्था की उत्पत्ति की जिससे समाज में रिश्वतखोरी, समाज में हो रहे अपराध को खत्म करना, अपराधियों को रोकना और महिलाओं को सम्मान दिलाना, बेसहारा महिलाओं को उचित न्याय दिलवाना और कानून की मदद करना। समाज में हो रहे जातिवाद धर्म से जो झगड़े उत्पन्न होते हैं उनको एक करना कि हमारे बीच में जातिवादता का कोई महत्व नहीं है। हम सब लोग भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं और हम लोग जब भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं तो हम लोग आपस में भेदभाव, आपस में लड़ाई झगड़ा करके इस स्वतंत्रता को भंग नहीं कर सकते। ये उनका उद्देश्य था। इसीलिए मैं माननीय श्री कमल टंडन जी को इस संस्था को हमारे बीच लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे फतेहपुर आइक्रो ब्रांच के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर अबरार अहमद जी ने यहाँ पे आइक्रो संस्था फतेहपुर में लाने के लिए कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की, ताकि आज हम लोगों को भी यहाँ पे समाज सेवा करने का अवसर मिल सके।
आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो ये सब इन्हीं के देन है। इनको भी मैं सादर अभिवादन, सादर नमस्कार और सादर प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ। और आज हमारे देश का सारा देश स्वतंत्र से जी रहा है ताकि हमारे सरहद पे डेली कोई न कोई सैनिक अपना बलिदान देते हैं। मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। यह शहीद आज़ादी अधूरी जिनके बिन है, आज़ादी अधूरी जिनके बिन है, इन उन्हीं शहीदों का दिन है। जय हिंद, जय भारत।